नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। संजय राउत फिर अपने तीखे तेवरों में नजर आए हैं। राउत ने एक बार फिर से देश के गृह मंत्री अमित शाह पर और प्रेस की आजादी पर हो रहे कथित हमलों को लेकर सरकार को घेरा है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने गुजरात समाचार पर हुई कार्रवाई को प्रेस की आजादी पर हमला बताया है। उनका कहना है कि गुजरात समाचार कोई नया अखबार नहीं है, बल्कि 100 साल से निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहा है और बाहुबली शाह जैसे लोग सत्ता की चाटुकारिता नहीं करते। राउत का बड़ा सवाल है कि अगर कोई 56 इंच की छाती पर सवाल करता है तो क्या उसके पीछे ईडी और सीबीआई को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में कोई आंदोलन शुरू हुआ तो वे गुजरात जाकर उसमें शामिल होंगे। बात ऐसी है कि गुजरात समाचार लगभग 100 साल पुराना अखबार है, लगभग 92 ईयर्स हो। और बाहुबली शाह जी या श्रेयांश शाह वो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से अखबार चलाते हैं। सत्ता में कौन है उनकी चाटुगिरी करना उनकी आदत नहीं। जो स्थान रामनाथ गोयनका को था, नानाजी को था, वही स्थान गुजरात समाचार के बाहुबली और श्रेयांश जी को। लेकिन एक पुरानी 25 साल पहले की केस निकालकर उनको कल ईडी ने अरेस्ट किया। ये दहशतगर्दी, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस पर हमला है। आप सच सुन नहीं सकते, सुनना नहीं चाहते। गुजरात समाचार का हेडलाइन वो लगभग सभी ने दिया है देश में कि आपने कायरता दिखाई है। 56 इंच की छाती की बात हमने नहीं की थी ना, वो तो मोदी जी ने की थी। तो अगर किसी ने सवाल पूछा है 56 इंच की छाती का क्या हो गया, तो उसके लिए आप उसके ऊपर ईडी और सीबीआई भेजकर एक वृद्ध एडिटर को अरेस्ट कर लेते हो। ये तो तानाशाही क्या तानाशाही के ऊपर की बात आप कर रहे हैं। हम सब बाहुबली जी और उनके परिवार के साथ है, उनके अखबार के साथ है। हम देखते हैं क्या हो रहा है, नहीं तो हम गुजरात जाकर अगर उस बारे में कोई आंदोलन होता है तो हम उनमें शामिल होंगे। आगे संजय राउत ने यह भी खुलासा किया कि जब उनके और उनके करीबियों पर रेड डाली गई तब उन्होंने खुद अमित शाह को फोन किया था और कहा था कि अगर मैं आपका टारगेट हूं तो ईडी को कहिए कि मुझे सीधे अरेस्ट करे, सर्च का नाटक ना करे। इतना ही नहीं, उन्होंने एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा और कहा कि जब वो ताज़ा गद्दार बने थे तब उन्होंने फोन पर पूछा था कि मैं ऊपर बात करूं क्या, जिस पर राउत ने साफ कहा था उसकी जरूरत नहीं, धन्यवाद। मेरे बात देश के गृह मंत्री हैं, मैं सांसद हूँ। अगर कोई गलत काम होता है तो मेरा काम है कि गृह मंत्री से बात करूं। जब मेरे आसपास रेड्स हो रही थी मेरे परिवार के ऊपर, मेरे मित्रों के ऊपर पूरा दिन, क्योंकि मुझे तकलीफ हो जाए, तो मैंने अमित शाह जी को फोन करके बोला ये गलत है, मैं आपका टारगेट हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हूँ। ईडी को बोले मेरे घर में आकर मुझ पर रेड करो और मुझे अरेस्ट करो, मैं बैठा हूँ यहाँ। जब यहाँ 6 बजे ईडी के लोग आए थे, मैं लिखा है, तो मैंने 10 मिनट में कहा कि ये सर्च का नाटक मत करो, आप मुझे अरेस्ट करने आए हो, तुरंत मुझे अरेस्ट करो और लेके जाइए, घर के लोगों को तकलीफ मत दे। उस वक्त वो ताज़ा गद्दार हो गए थे ना। तो फोन किया कि ऐसा सुनकर कि क्या देखिए मैं ऊपर बात करूँ क्या, मेरे को कोई जरूरत नहीं।